अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक वेजिटेबल लेकर आया हूँ। आज मैं आपको गाजर के मतलब कुछ जो है फैक्ट्स बताऊँगा, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताऊँगा इनके। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना के इसके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बताए थे। तो आज बिल्कुल आवाज़ जो है क्लियर होगी और साउंड जो है बिल्कुल ठीक होगा। तो पिछली वीडियो में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था और कुछ बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स इसके रह गए थे। तो मैं आज आप लोगों को बहुत डिटेल के साथ कैरेट गाजर के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बताऊंगा। गाजर की काफ़ी किस्में पाई जाती हैं, कुछ ब्लैक होती हैं, कुछ पिंक होती है, कुछ पर्पल शेड्स में होती हैं, कुछ येलो होती है, कुछ रेड होती हैं, कुछ ऑरेंज होती हैं। तो पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो वाइडली जो रेड जो है किस्म वो पाई जाती है। और कुछ अचार बनाने के लिए ब्लैक भी यूज़ करते हैं, कांजी जिसके अंदर जैसे कांजी बनाई जाती है, एक मशरूब बनाया जाता है ब्लैक के साथ। तो यहाँ पे सर्दियों में जो है इजीली रेड वाली मिल जाती है और गर्मियों के अंदर यहाँ पे इंपोर्ट होकर ऑरेंज कलर की जो होती है वो आती हैं। तो दोनों की बल्कि सबकी जितनी भी गाजरें हैं सबकी अफादियत एक जैसी है, सब में विटामिन ए भरपूर मकदार में पाया जाता है। और विटामिन ए आपको पता है जो है आई साइट के लिए बहुत अच्छा होता है, नज़र की जो आपकी कमज़ोरी है उसे दूर करता है। और विटामिन ए मोस्टली जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये भरपूर एक जो है सब्ज़ी है। कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें पाए जाते हैं और इसके अंदर फाइबर बहुत मकदार में पाई जाती है। तो दोस्तों गाजर अगर आप डेली रूटीन में एक मुनासिब मकदार में खाएंगे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसे लोग जिनकी झुर्रियाँ पड़ी हुई रिंकल्स हैं उनकी ये जो जल्द को स्ट्रेच करता है, अगर मुनासिब मकदार में इसका जूस पिएँ या इसे एज ए सैलेड में खाएं तो जो उनकी स्किन है चमकदार हो जाएगी, ग्लो करेगी। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें कब्ज़ रहती है और ऐसे लोग दोस्तों जिन्हें कब्ज़ रहती है, पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी इसके सैलेड खाने के साथ गाजर का सैलेड बना लें। उसे आप कद्दूकश कर लें या से बारीक काट लें, उसके ऊपर हल्की सी काली मिर्च नमक वगैरह डालकर आप उसे खाएंगे तो आपकी जितनी भी एनल डिजीज़ है यानी कॉन्स्टिपेशन आपको है, पुरानी से पुरानी कब्ज़ आपकी दूर हो जाएगी। बवासीर के लिए भी बहुत अच्छी है ये। तो दोस्तों इसे अपनी खुराक के अंदर शामिल करें ताकि आपका डाइजेशन जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए और आपकी आंतें जो है साफ़ सुथरी हो जाए। आंतों को बिल्कुल ये साफ़ करता है, उनकी सेहत को बेहतर बनाता है। और दोस्तों ये पेशाब आपको इसके इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा आता है। किडनी के जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है काम करते हैं। और दोस्तों दिल के लिए भी ये गाजरें हमारी बहुत अच्छी हैं। ये इतनी अच्छी यानी सब्ज़ी है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका कोई मसला है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, लेवल पर लेकर आता है। दिल की आर्टरीज जितनी भी हैं, शरियाने वगैरह हैं, अगर उसके अंदर ब्लॉकेज है और बैड कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो उसे ये सतह पे लेकर आता है और दिल की सेहत को बहुत अच्छे तरीके के साथ कर देता है और इसकी जो शरियानें साफ़ सुथरी कर देता है और खून बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होता है। जो हार्ट की आर्टरीज वगैरह हैं जो सेक्शन बने हैं उसके अंदर। और दोस्तों ये एंटीबैक्टीरियल और वायरल जो है प्रॉपर्टीज़ रखता है। अगर आप उसे रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये इम्यून सिस्टम को तेज़ करता है। आजकल आपको पता है मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जो हैं जानलेवा आए हुए हैं। तो अगर आप इसे अपनी खुराक में मुनासिब मकदार में यूज़ करें तो आपको ये प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरियाज और वायरसेस वगैरह से भी। और दोस्तों ऐसे लोग जैसे मैंने स्टार्ट में बताया ये नज़र के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ई से भरपूर है। और ऐसे लोग जिन्हें काला मोतिया उतर आया है और या आंखें बिल्कुल उनकी वीक हो चुकी हैं, नज़र बिल्कुल उन्हें नज़र नहीं आता, अगर वो इसका 250 ग्राम के करीब जूस निकाल कर डेली पिए तो कम अज़ कम 10 दिन के अंदर उनकी जो नज़र है बहुत तेज़ हो जाएगी, चमक लौट आएगी, काला मोतिया वगैरह ख़त्म हो जाएगा। तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है और दांतों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर प्लैक लगा कीड़ा है, दांतों में दर्द है तो उस गाजर को आप इस्तेमाल करें, इससे इसका जूस पी लें तो ये आपके दांतों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है मसूड़ों को सही रखेगा और दांतों को चमकदार रखेगा और साफ़ सुथरा रखेगा। मुंह की स्मेल भी दूर कर देगा ये इसे रूटीन में यूज़ करने से। और दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि ये ब्लड शुगर जो है शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड के अंदर अगर आपकी शुगर है तो इसे मुनासिब मकदार में इसे एज ए डाइट लें विदाउट एनी अदर थिंग्स के साथ मिक्स करके।
तो इसका सैलेड बना के इसे लें तो आपका जो ब्लड शुगर है वो भी सतह पर आ जाएगी, ऐसा ऐसा ख़त्म ही हो जाएगी। तो ये डायबिटिक्स और ब्लड शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, और स्पेशल इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो चाहते हैं उनकी जो है उम्र से कम नज़र आए, तो इसे इस्तेमाल करें तो उनकी जो स्किन है ग्लो करेगी, चमकदार हो जाएगी। जैसे मैंने बताया दोस्तों, एवरीथिंग जो टू मच हम लें तो बैड होती है, एक्सेस एवरीथिंग इज़ बैड। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो इसकी जो मुनासिब खुराक है 250 मिलीलीटर जूस है इसका डेली में, या अगर आप 1 या 2 गाजरों के सैलेड बना के खा लें तो इट्स एनफ। और अगर आप एलर्जी का शिकार हैं, आपको स्नीजिंग होती है, तो आप अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म के ऊपर रैशेस डाल सकता है, आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो सकती है ज़्यादा मकदार में अगर इस्तेमाल करेंगे। ये गर्म तर होती है, और दोस्तों इसमें विटामिन ए बहुत मकदार में पाया जाता है। सो इस वजह से अगर आप डेली से यूज़ करेंगे, एक्सेस मकदार में यूज़ करेंगे, तो आपके जिस्म के अंदर विटामिन ए की जो जहरीले असरात हैं वो आ जाएंगे। तो जो विटामिन है एक मुनासिब मकदार में ही जिस्म को दरकार होता है। तो अगर विटामिन ए की ज़्यादा हो जाएगी, उससे भी आपके जिस्म और मुख्तलिफ जो ऑर्गन है उसके ऊपर बुरा फेल पड़ेगा, स्पेशली जिगर के ऊपर। बजाय ये फ़ायदा देने के फिर उल्टा नुकसान भी देगा आपको। तो अक्सर मैंने देखा है लोग जो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आधा किलो या किलो खा जाते हैं डेली में, तो इट्स रॉन्ग। बिल्कुल ऐसा ना करें, इसे मुनासिब मकदार में ही लें। और दोस्तों ऐसे लोग जिनका पेट ख़राब रहता है, जिन्हें खाना हज़म नहीं होता, स्टमक अल्सर वगैरह है, तो इसे तो बिल्कुल वो भूल ही जाएं, मत लें। अदरवाइज़ ये पेट के अंदर जाके मज़ीद बिगाड़ पैदा करेगा, दर्द करेगा, खाना आपको बिल्कुल हज़म नहीं होगा। जो है अगर आपका मैदा कमज़ोर है तो आप इसे एज अ डाइट में मत डालें, क्योंकि वह फाइबर से भरपूर है और इसे खाने से बहुत ज़्यादा गैस होती है। और जब भी इसे आप खाएँ, इसे थोड़ा सा मुनासिब मकदार में अदरक डाल के भून के अच्छे तरीके के साथ खाएं, तो उससे इसकी जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ है दूर हो जाएगी, पेट दर्द नहीं होगा फिर इससे, और आपको गैस भी नहीं होगी, और एनल आपको जो है गैस जो हो जाती है वो नहीं होगी इसमें। और दोस्तों अगर आप ज़्यादा मकदार में बहुत ज़्यादा से ले लेंगे तो आपका पेट ख़राब बहुत ज़्यादा हो सकता है, लूज़ मोशन लग सकते हैं, और आपका मैदा कमज़ोर हो सकता है। तो चले दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो गाजर की यानी कैरेट के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स पसंद आए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मैं आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारी इसकी डिशेस भी बता दूंगा सेहत के लिहाज से। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मेरा एक दूसरा चैनल और है बच्चों के लिए, किड्स के लिए, ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, उसे भी आप सब्सक्राइब करना है, और उसके चैनल के उस चैनल को भी बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते हैं। मुझे इजाज़त दें, कीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।